चलो, कल अपना 1.3 के अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया था और ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट हो गया था। ओके, आज हम लोग करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। विच रूल? क्रैमर्स रूल। ओके, आज जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने पहले एक नॉर्मल मेथड करा अपन ने, जो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट था, फिर उसके अंदर एक स्पेशल सम आया था जिसके अंदर एक बार एडिंग, एक बार सब्ट्रैक्टिंग, फिर एडिंग करें, फिर ग्राफिकल मेथड आया। आज जो करेंगे वो क्रैमर्स रूल करेंगे। कौन सा मेथड? साइमल्टेनियस इक्वेशन का दूसरा मेथड अभी आ रहा है, क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल। तो देखो, सबसे पहले बेसिक देख लो, बराबर दिख रहा है ना? देखो, तुम लोगों को मालूम है ना इसकी जनरल इक्वेशन कैसी रहती है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। मैं ये जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? जनरल इक्वेशन। फिर दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये इक्वेशन नंबर 2। मतलब तुम लोग की इक्वेशन ऐसे ऑर्डर में होना चाहिए, x y इज इक्वल टू, और ये कांस्टेंट नंबर, x y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट नंबर। इक्वेशन ऑर्डर में होने के बाद तुम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के अंदर फॉर्मूले में ऐसा लिखेंगे, बी का फॉर्मूला, और अभी सब लर्न करेंगे मेरे साथ ही, बी का फॉर्मूला लर्न करेंगे। डी इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। क्या है डी का फॉर्मूला? a1 a2 b1 b2, ये ना, a1 a2 b1 b2। चलो लर्न। डी का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, d इज इक्वल टू 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 a1 a2 b1 b2। ओके, लर्न हो गया। फिर तुम लोग ये करेंगे इज इक्वल टू, फिर तो आता है ना डिटरमिनेंट फाइंड करने का। कैसा डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, माइनस राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। ओके, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, माइनस राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। तो क्या आएगा? a1 मल्टीप्लाई बाय b2, a1 मल्टीप्लाई बाय b2 इज इक्वल टू, सॉरी, डिटरमिनेंट का माइनस, डिटरमिनेंट का माइनस, फिर क्या आएगा? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट यानी टॉप टू बॉटम। तो b1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 को b1 से नहीं, b1 मल्टीप्लाई बाय a2। हो गया, ये स्टेप हुआ। पहले d फाइंड करेंगे, d फाइंड करने के बाद dx फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? dx। d फाइंड करने के बाद dx फाइंड करेंगे। dx का फॉर्मूला देखो क्या है, d का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, dx का फॉर्मूला dx। अच्छा ये याद रखो, पहली जगह x की रहती, दूसरी जगह y की रहती। ओके, अभी dx ना, बाकायदा लोग x बोले, क्या बोले? x। तो x की जगह पे, ये x की जगह है, x की जगह पे ये c1 c2 लिखेंगे, c1 c2। x की जगह पे क्या लिखेंगे? c1 c2। और y की जगह पे, क्योंकि जब dy तो नहीं बोले, y की जगह पे y वाले कौन है? y वाले b1 b2 है, b1 b2। y की वैल्यू क्या है? b1 b2। बराबर ध्यान से देखो सब जन, फॉर्मूला लर्न करो। dx इज इक्वल टू c1 c2, यानी ये c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। सब आया ना? dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। फिर डिटरमिनेंट फाइंड करने का, डिटरमिनेंट फाइंड करने आता है ना, इजी, लेफ्ट टू राइट, c1 मल्टीप्लाई बाय b2, c1 मल्टीप्लाई बाय b2, फिर डिटरमिनेंट का माइनस, डिटरमिनेंट का माइनस b1 मल्टीप्लाई बाय c2।
b1 मल्टीप्लाई बाय c2। ओके, चलो पहला स्टेप d फाइंड करेंगे, दूसरा स्टेप dx फाइंड करेंगे, तीसरा स्टेप dy फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? dy। क्या फाइंड करेंगे? dy। सबको मालूम पड़ गया पहली पोजीशन किसकी रहती? x वाले लोग की, दूसरी पोजीशन किसकी रहती? y की। अब मैं इधर क्या बोल रहा हूँ? dy। तो y की जगह ये ना, तो y की जगह पे आएंगे c1 c2। y की जगह पे कौन आएगा? c1 c2। और ये x है ना, इधर dx थोड़ी बोले, dy बोले ना, ये x की जगह है। x की जगह पे कौन आएगा? a1 a2। कौन आएगा? a1 a2। समझ में आ गया? एकदम सिंपल। और तुम लोग हो सके तो याद कर लो, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। 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 फिर सिंपल डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, लेफ्ट टू राइट a1 मल्टीप्लाई बाय c2। मैंने टॉप टू बॉटम करा, लेकिन लेफ्ट टू राइट। फिर क्या करेंगे? डिटरमिनेंट का माइनस, डिटरमिनेंट का माइनस। फिर क्या करेंगे? c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c1 को a2 से, c1 मल्टीप्लाई बाय a2। राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। ओके, क्या फाइंड करेंगे? पहले d। चलो d का फॉर्मूला मेरे साथ बोलो एवरीवन, d का फॉर्मूला मेरे साथ बोलो। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। तुम लोग के पेरेंट्स सुनना चाहिए, इस तरीके से तुम लोग पढ़ो। आई विल आस्क योर पेरेंट्स, चलो सब पढ़ो मेरे साथ। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। और dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। a1 a2 c1 c2। ओके, 3 स्टेप्स हो गए। अभी और 2 स्टेप्स बचे, और 2 स्टेप्स बचे। तो उसके बाद तुम लोग लिखेंगे बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग। ये मेथड का नाम क्या है? क्रैमर्स रूल। बाय अप्लाइंग क्रैमर रूल, बाय अप्लाइंग क्रैमर रूल। पे अटेंशन, बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल। x इज इक्वल टू, x का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। x का फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन d। तो dx की जगह पे इन लोग को जब सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, और d की जगह पे जब d को सॉल्व करेंगे उसका आंसर वो लिखेंगे। x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड x फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? y। क्या फाइंड करेंगे? y। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। समझ में आ गया? फिर तुम्हारे को y फाइंड करने के लिए dy की वैल्यू मालूम है, ये जो सॉल्व करेंगे ना, तो ये dy हो जाएगा, d का सॉल्व करेगा 1। समझ में आ गया? एकदम इजी। क्रैमर्स रूल का बेसिक समझ में आ गया कैसा है ये स्टेप? ओके, क्रैमर्स रूल समझ में आ गया? एनी डाउट? क्रैमर्स रूल के एक बार बता दूं वापस से, आ गया होगा ना? एक बार वो ऑन करो। एक क्रैमर्स रूल का सबको समझ आ गया? हेलो सर, सर हेलो। हाँ तादिल बोल। बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल की बात से समझाओ ना मेरे को, उसकी बात समझ में नहीं आया। बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x का फॉर्मूला बनेगा dx अपॉन d। तो ये dx है ना, जो ये dx है ना, dx की वैल्यू जब ये तुम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो वो dx की जगह पे लिखेंगे, और d की जगह पे जो d की वैल्यू सॉल्व करेंगे ना वो लिखेंगे। और y का इज इक्वल टू dy। जब ये जो dy है ना, dy को सॉल्व कर देंगे ना, उसका आंसर लिखेंगे, और d की जगह पे जो d को सॉल्व करेंगे वो आंसर। समझ में आया? समझा तादिल? तादिल, तादिल, अरे तादिल समझा? एक आगे समझा क्या? बोलना। What is doing? यस सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ ठीक है। हाँ चलो चलो, मैं अभी सम स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, ये सब लिख लिया है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड चालू है ना पक्का? चलो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, आराम। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन लिखेंगे,
मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। न्यू कॉमर्स अदिति सज्जन ध्यान से देखो, माज माज बराबर से देखो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके समझ आएगा? थोड़ा बैंड करना पड़ेगा। चलो चलिए इक्वेशन लिखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। क्या ये ऑर्डर में है? एक्स वाई इज इक्वल टू नंबर। ओके ये ऑर्डर में है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। अगर देना तो दो, ये क्रैमर्स रूल में नहीं भी देंगे तो चलेगा, दे दो। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। एक्स वाई इक्वल टू नंबर ऑर्डर में है, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके फिर तुम लोग ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन लोग सबकी वैल्यू बताओ। पहली लाइन में सब a1 b1 c1 और दूसरी लाइन में a2 b2 c2। अपॉन की लाइन कोई भी नहीं डालेगा। मैं बोल रहा हूँ जो भी सो रहा है ध्यान से सुनो, अपॉन की लाइन अभी कोई भी नहीं डालेगा। a1 a1 है ना, इक्वेशन 1 में मिलेगा। a1 की वैल्यू कितनी है? x से पहले जो नंबर है वो a1 a1 इज इक्वल टू 3। समझ है? दूर गैप करो, सेमी कॉलन। क्या लिखा मैंने? सेमी कॉलन। b1 y से पहले जो है ना वो b1 है, लेकिन ये -4 है। कौन है? -4, तो -4 लिखेंगे। थोड़ा दूर सेमी कॉलन ये हो जाएगा। c1 इक्वेशन 1 में c1 मिलेगा। इक्वल टू के बाद है ना c1 है। इक्वल टू के बाद कौन है? c1 और इक्वल टू के पहले कौन है? a1 b1 इक्वेशन 1 के अंदर। तो सेमीकोलन c1 कितना है? सब स्मॉल अल्फाबेट है, कैपिटल अल्फाबेट नहीं है। c1 कितना है? पॉजिटिव 10, तो प्लस है। ओके अभी उसी तरीके से a2 b2 c2 इक्वेशन 2 के अंदर तुम्हारे को a2 b2 c2 मिलेगा। इक्वेशन 2 के अंदर x के पहले a2 x की वैल्यू कितनी? 4 a2। ओके फिर कौन आएगा? b2 y के पहले b2 है। कौन है? पॉजिटिव 3 सेमीकोलन। c2 कितनी है? 5। ओके पहले तुमने ये दे दिए, अभी तुम लोग डी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डी फाइंड करेंगे। डी का फॉर्मूला मैंने बताया ना, डी का फॉर्मूला क्या है? a1 a2 b1 b2। रिपीट एवरीवन रिपीट। तुम लोग के पेरेंट्स को सुनने में आना चाहिए। डी कोई भी शर्मा मत घर में बोलने के लिए। डी इज इक्वल टू a1 a2। गर्ल्स मेरे को गर्ल्स लोग का होमवर्क बताने को नहीं आया, सिर्फ एमन ने मेरे को बताइए। D is equal to A1 A2 B1 B2। D is equal to A1 A2 B1 B2। चलो D is equal to, अभी हम लोग वैल्यू भरेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है? 3। A2 की वैल्यू कितनी? 4। B1 की वैल्यू कितनी है? -4 और B2 की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। B2 की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू, आता ना डिटरमिनेंट फाइंड करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दिख रहा है ना सबको? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिटरमिनेंट का माइनस समझ है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिटरमिनेंट का माइनस। अब ये कौन है? -4 मल्टीप्लाई बाय 4। एक लाइन में 2 साइन आजू बाजू में नहीं रहते है ना, 2 साइन आजू बाजू में नहीं रहते, तो हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे। ओके इज इक्वल टू, दिख रहा है सबको? चलेगा? चलो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 4 4 जा 8 नहीं आ, 4 4 जा 16। ओके अभी इधर जगह नहीं है, इसके लिए मैं इधर जा रहा हूँ। इज इक्वल टू, समझ 16 प्लस 9 25, बड़ा नंबर 16 उसकी साइन है प्लस। समझ आ गया? यानी डी की वैल्यू कितनी आई? 25। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। समझ में आ गया? इजी है, इजी। क्रैमर्स रूल खत्म नहीं हुआ, पहला स्टेप खत्म हुआ डी। सेकंड स्टेप डी एक्स। क्या फाइंड करेंगे? डी एक्स। चलो एक्स ना, ये एक्स की जगह है, यानी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? C1 C2। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? C1 C2, क्योंकि ये dx फाइंड करने वाले। और y की जगह पे y वैल्यू, ये साइड y वाली है। y वाले कौन है? B1 B2। y वाले कौन है? B1 B2। चलो मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करो। एवरीवन पेरेंट्स मस्ट लिसन, इस तरीके से बोलो। गर्ल्स शर्माओ मत। dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2।
मेरे को गर्ल्स में से सिर्फ एमन का होमवर्क आया और बॉयज लोग में से शमून का आया, फिर शावेज का आया। शावेज में तो एक एक सबको 5-5 बार करके बताने। शावेज का आया, सलमान का है, रिजवान का आया है। व्हाट अबाउट अदर? आई वांट होमवर्क। अभी पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, मैं ये हफ्ते में अगले हफ्ते में फहद सर पेरेंट्स मीटिंग रखेगा। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं पहले बोल रहा हूँ dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। चलो अभी वैल्यू भरेंगे। c1 c2 की वैल्यू कितनी? 10 5 है ना, दिख रहा है ना सबको? dx इज इक्वल टू c1 c2 की वैल्यू कितनी है? 10 5 10 5। फिर b1 b2 दिख रहा है ना? -4 3 -4 3। फिर डिटेल में जैसे फाइंड करते वैसे करो, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम माइनस राइट टू लेफ्ट टॉप टू बॉटम। चलो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, डिटरमिनेंट का माइनस, फिर क्या लिखेंगे? -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 5। दो साल आजू बाजू में नहीं रहते तो ब्रैकेट। ओके, अब जगह नहीं है तो आई एम डूइंग योर 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 30 प्लस 20 50 है ना, 30 प्लस 20 50, यानी dx का आंसर आया 50। ओके, मैं भी ये सेपरेट लिख के बता ना, dx इज इक्वल टू 50, तो लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। dx का आंसर इधर आ रहा है 50, समझ है? लिखना है तो लिख लो। आया समझ में? dx आ गया समझ में? एनी डाउट टिल योर सेकंड स्टेप हो गया। अभी dx के बाद हम लोग फाइंड करेंगे dy। क्या फाइंड करेंगे? dy। दिख रहा है ना बच्चे लोग? ये मेरे बच्चे लोग, dy इज इक्वल टू, चलो dy ये x की जगह है और ये y की जगह है, ये x की जगह है, ये y की जगह है, तो x की जगह पे a1 a2, x की जगह पे a1 a2 और y की जगह पे c1 c2 है ना, dy c1 c2। ओके, चलो a1 a2 की वैल्यू कितनी है दिख रही है? क्या दिख रही है बोलो? 3 4। तो a1 a2 3 4, c1 c2 10 5 10 5। ओके, चलो अभी इन लोग का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, डिटर्मिनेंट का माइनस, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, जगह नहीं है, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40 है ना, इज इक्वल टू 40 में से 15 गया, माइनस करो 40 में से 15, 10 minus 5 5, 3 minus 1 2, 25। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर 40, उसकी साइन है माइनस। समझ में आ गया? यानी dy की वैल्यू आई -25। दिख रहा है ना सबको? dy की वैल्यू है -25। सम खत्म नहीं हुआ, पहले d फाइंड करें, फिर dx फाइंड करें, फिर dy फाइंड करें। ओके, अब क्या फाइंड करेंगे? therefore by applying Cramer's rule, applying Cramer's rule, खालिद बोला कादिर बराबर से देख, therefore by applying Cramer's rule में x का फॉर्मूला क्या है? x is equal to dx upon d। चलो रिपीट विथ मी, x is equal to dx upon d, x is equal to dx upon d, x is equal to dx upon d, x is equal to dx upon d। तो dx की वैल्यू कितनी है? 50। dx की वैल्यू कितनी है? 50 अपॉन d की वैल्यू कितनी है? 25। d की वैल्यू कितनी है? 25। ओके, कट होता है ना, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 अपॉन 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy? dy की वैल्यू बोलो, dy की वैल्यू -25, दिख रहा ना? dy की वैल्यू -25 अपॉन d, d की वैल्यू बोलो, देखो देखे, d की वैल्यू 25।
चलो 25 वन था, 25 वन था, 1/1 यानी 1, ये माइनस दिख रहा है ना, मैं तो भूल जाइए माइनस, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। मेरे को जगह नहीं, इसके लिए मैं लिख के बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू -1, तुम लोग लिख के बताएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। फिर क्या लिखेंगे, देखो x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 2 मिली, कॉमा y की वैल्यू -1 इज द solution of the given simultaneous equation। मेरे पास जगह नहीं, इसके लिए आगे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, simultaneous equation by using Cramer's rule। क्या लिखेंगे, by using Cramer's rule। अगर by using Cramer's rule नहीं भी लिखेंगे तो भी राइट है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, सबको समझ में आया? हाँ सर। सर अभी मैं और हाँ दो सर। चार सब बताऊंगा तो तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, म्यूट कर दो सब। रिकॉर्ड हो रहे हैं पक्का? चलो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन, क्रैमर्स रूल का अपना सेकंड क्वेश्चन, सो सिंपल। क्रैमर्स रूल, देखो सेकंड क्वेश्चन इधर है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, तुम लोग देखो, देखो दिख रहा है कि नहीं। सेकंड 4x plus 3y is equal to no sorry 4x plus 3y minus 4 is equal to 0। समझ है, ये कुछ भी नहीं है, 4x plus 3y minus 4 is equal to 0। देखो यहाँ पे कैसे बराबर ऑर्डर में नहीं है, सेमीकोलन। 6x is equal to 8 minus 5y, 6x is equal to 8 minus 5y। ओके चलो, दोनों इक्वेशन ऑर्डर में नहीं है, दोनों इक्वेशन ऑर्डर में नहीं है, जनरल टर्म में नहीं होते है ना। तो पहले हम लोग करेंगे पहली इक्वेशन, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये ऑर्डर में नहीं है, इसको ऑर्डर में लाएंगे। x होना चाहिए, x अपनी जगह पे, y होना चाहिए, y भी अपनी जगह पे, प्लस 3y, उसके बाद इक्वल टू होना चाहिए। तो इक्वल टू के पहले नंबर आ गया, तो ये नंबर को नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल टू। -4 जीरो के पास जाएगा तो क्या बनेगा, +4, और जीरो तो गायब हो जाएगा, जीरो हैज नो वैल्यू। -4 इधर आ गया तो +4। ओके आई रिपीट, ये 4x अपनी जगह पे, प्लस 3y अपनी जगह पे, फिर कौन आएगा, इज इक्वल टू, और -4 को उधर भेज देंगे। समझ में आ गया ये इक्वेशन? एनी डाउट? नो ना। अभी सेकंड इक्वेशन देखो, जिसको समझ में ना आए देख लो सेकंड इक्वेशन, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। मार्ज एकदम अच्छे से देखो, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। चलो इक्वल टू के पहले कौन होना चाहिए, x, तो x मेरा ऑलरेडी है 6x, है ना, x अपने ऑलरेडी है। x के बाद कौन होना चाहिए, y, लेकिन यहाँ पे कौन आ रहा है, इज इक्वल टू, आई डोंट वांट इक्वल टू, मेरे को y चाहिए, तो y लाएंगे। -5 इधर आएगा तो क्या बनेगा, +5y, -5 इधर आएगा तो क्या बनेगा, +5y। फिर कौन होना चाहिए, y के बाद इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, इक्वल टू के बाद कौन होना चाहिए, नंबर, इक्वल टू के बाद कौन होना चाहिए, नंबर। और ये 8 है ना, ऑलरेडी इक्वल टू के बाद ही है, तो ये 8 की साइन चेंज नहीं होगी, ये +8 एज इट इज ही रहेगा। जो भी बॉयज सो रहे देखो बराबर से, 6x अपनी जगह पे, x के बाद कौन होना चाहिए, y, तो y मैंने इक्वल टू के बाद है, तो -5y को जब मैंने इधर लाया तो 5y, फिर कौन होना चाहिए, इज इक्वल टू, इक्वल टू के बाद नंबर, तो 8 मेरा ऑलरेडी उधर ही है, तो 8 की साइन चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया? चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब चलो
A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बताएंगे। A1 A2 B1 B2 A1 B1 C1 ये सब काय में मिलेगा इक्वेशन 1 में। तो चलो A1 इक्वेशन 1 में मिलेगा। x से पहले कौन है 4 सेमीकोलन। B1 इक्वेशन 1 में मिलेगा B1। y के पहले कौन है पॉजिटिव 3 तो प्लस से लिखेंगे सेमीकोलन। C1 इक्वल टू के बाद इक्वेशन 1 में C1 मिलेगा। C1 कौन है 4। समझ आए? एकदम इजी है, तुम लोग पर्सनली देख रहे एकदम गर्ल्स बोथ ऑफ यू। अभी A2 B2 C2 वो सब कहाँ मिलेंगे इक्वेशन 2 में। A2 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में A2 x के पहले कौन है 6 B2 x y के पहले कौन है पॉजिटिव 5 सेमीकोलन। C2 कौन है 8 कौन है 8। ओके इधर तक समझ में आ गया? हाँ अभी क्या फाइंड करेंगे D। सबसे पहला स्टेप D का फॉर्मूला क्या है बोलो A1 A2 B1 B2। मैं जरा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड। A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू A1 A2 4 6 B1 B2 3 5। ओके चलो अभी मल्टीप्लाई करने आता है ना डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिटरमिनेंट का माइनस राइट टू लेफ्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके चलो बराबर से देखो 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18 इज इक्वल टू दिख रहा नहीं तो बराबर से देखो 20 माइनस 18 कितना होता है 20 माइनस 18 2 बराबर 20 उसकी साइड में प्लस दिख रहा है मैंने 2 लिखा हो। ओके चलो डी हो गया। अभी डी के बाद फाइंड क्या करेंगे dx चलो dx यानी x की जगह पे आएगा C1 C2 है ना और y की जगह पे कौन रहेगा B1 B2। चलो रिपीट करो फॉर्मूला dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2 dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2 और d की जगह पे A1 A2 B1 B2 d का फॉर्मूला क्या है A1 A2 B1 B2 और dx का फॉर्मूला C1 C2 B1 B2। चलो अभी वैल्यू भरो C1 C2 क्या आएगा 4 8 और B1 B2 क्या आएगा 3 5। ओके एनी डाउट नेक्स्ट इज इक्वल टू लेफ्ट टू राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिटरमिनेंट का माइनस फिर राइट टू लेफ्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 8 ओके 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24 अभी जगह नहीं है इसके लिए मेरे को मजबूरन नीचे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू dx की वैल्यू मिल गई 20 माइनस 24 कितना आएगा 4 बराबर 24 उसकी साइन है माइनस dx मिल गया dv मिल गया dx मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे dy ये y की जगह नहीं x की जगह है A1 A2 और dy ना y की जगह पे आएगा C1 C2। चलो रिपीट करो फॉर्मूला dy इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2 dy इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2 dy इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2। चलो वैल्यू भरो A1 A2 क्या है 4 6 4 अपॉन 6 में बोलेंगे 4 6 C1 C2 4 8 ओके इज इक्वल टू चलो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिटरमिनेंट का माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 राइट टू लेफ्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 6 जगह नहीं है इसके लिए मेरे को मजबूरन नीचे जाना पड़ेगा 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24 32 में से 24 गया 8 32 में से 24 गया 8 बराबर 32 उसकी साइन है प्लस से लिखते हैं dy की वैल्यू मिल गई 8। चलो dv मिला dx भी मिला dy भी मिला समझ है तुम चाहो तो लिख के बता सकते हैं dy इज इक्वल टू 8 ओके ऐसा हाईलाइट कर देना dx कितना है dy इतना है d भी बता दो d कितना मिला 2 समझ है dv मिल गया इतना 2 ओके समझ आ रहा दिख रहा है ना राजा therefore by applying Cramer's क्या applying ना applying Cramer's rule therefore by applying Cramer's rule x is equal to
dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। आसिया समझने की कोशिश करा, ध्यान दे, समझा रहे एकदम अच्छे से देख, तू पढ़ सकती है ध्यान देगी तो। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx कितना है -4 और d कितना है d d d d d d d 2, d की वैल्यू कितनी है 2, दिख रहा है ना सबको, d की वैल्यू कितनी है 2। चलो सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती है तो 2 और ये माइनस है, x की वैल्यू कितनी मिली -2। ओके, अब y फाइंड करो, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy? dy की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू कितनी है 2, 2 1 जा 2 4 जा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है 4, therefore x comma y is equal to -2 comma 4 is the solution of the given, दिख रहा है क्या राजा लोग, given simultaneous equation by using Cramer's rule, by using Cramer's rule। लिख के बताना है तो लिख के बता दो, नहीं लिखेंगे तो कोई छोटे बात के नहीं हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया, देख लो अच्छे से, अच्छे से देख शमून, अच्छे से देख महरीन, महरीन तुम लोग भी सब होमवर्क करके बताओ, महरीन अदिति सब जन प्रैक्टिस करो, जुबेरिया तुम भी होमवर्क करके बताओ, बॉयज में हम्माद होमवर्क करके बताओ, अब्दुल्ला, माज, अहमद, तुम लोग का होमवर्क बताने का देखो, फरदीन, अलमांदी बराबर बताता है अलमांदी। चलो चालू करो भाई, ये समझ में है सबको? हाँ सर। सर। सबको समझ में है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट टर्म, हाँ सर। तुम लोग की आवाज है, बराबर है। थर्ड क्वेश्चन, चलो क्रैमर्स रूल का अभी थर्ड क्वेश्चन, सब मैं करा रहा हूं, तुम लोग खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो यार। थर्ड क्वेश्चन, ओके चलो थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आई थिंक ये इक्वेशन ऑर्डर में है, आई थिंक नहीं है, ऑलरेडी ऑर्डर में। ओके चलो थर्ड, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 सेमीकोलन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके चलो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ऑर्डर में है क्या, x y इज इक्वल टू नंबर, x y इज इक्वल टू नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन 1 देंगे भी तो चलेगा, 2 भी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि क्रैमर्स रूल में इतना मतलब नहीं है उन लोग का। फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x y इज इक्वल टू नंबर, ऑर्डर में है, ये इक्वेशन नंबर 2। a1 b1 c1 ये कहाँ मिलेंगे, इक्वेशन 1 में, a2 b2 c2 ये कहाँ मिलेंगे, इक्वेशन 2 में। चलो शो करो, a1 है x से पहले 1, फिर b1 y से पहले पॉजिटिव 2, c1 -1, c1 -1, a2 b2 c2 ये सब इक्वेशन 2 में मिलेंगे, a2 इक्वेशन 2 में है ना, a2 x से पहले कौन है 2, ओके सेमीकोलन, b2 y से पहले कौन है -3, बॉयज बराबर से देखो -3, c2 कौन है पॉजिटिव 12, कौन है पॉजिटिव 12। ओके इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आने के बाद क्या करेंगे, डी, क्या फाइंड करेंगे, डी का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। ओके चलो a1 a2 a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। ओके दिख रहा है ना सबको, चलो इज इक्वल टू
1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, दो साइन आजू बाजू में लेते हैं, इसके लिए ब्रैकेट, डिटरमिनेंट का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। अब ये माइनस का माइनस एज इट इज, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं जो कंपेयर करे, माइनस का माइनस एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर बराबर 4, इसकी साइन है माइनस, समझ लेंगे। अगर जिसको बताने का लिख के बता दो, d इज इक्वल टू -7, d इज इक्वल टू -7 और ऐसा हाईलाइट कर दो, समझ जाएंगे, d इज इक्वल टू -7। चलो d हो गया। अभी क्या फाइंड करेंगे, dx, dx इज इक्वल टू, dx इज इक्वल टू dx, x की जगह पे क्या आएगा, c1 c2, c1 c2, और y की जगह पे कौन आएगा, y की जगह पे y की b1 b2, b1 b2, c1 c2, c1 c2 क्या है, -1 12, और b1 b2 क्या है, 2 -3, 2 -3, ओके, एनी डाउट, इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -3, दो साइन आजू बाजू में नहीं रहती तो ब्रैकेट, डिटरमिनेंट का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, इज इक्वल टू, ये देखो ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में 9 बड़ा 9 छोटा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नहीं लिखते इक्वल टू के बाद, 1 3 जा 3 प्लस 3, इट अंडरस्टूड के यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का माइनस, 2 12 जा 24, 2 12 जा 24, इज इक्वल टू 24 में से 3 गया 21, बराबर 24, उसकी साइन है माइनस, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर देखेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर देखेंगे, dx इज इक्वल टू -21, dx इज इक्वल टू -21, dx इज इक्वल टू -21, ओके। चलो d मिल गया, dx मिल गया, अब फाइंड क्या करेंगे, dy, dy यानी x की जगह पे कौन आएगा, a1 a2, और y की जगह पे कौन आएगा, c1 c2, हम बात समझ रहे हैं ना, हमारा वांट होमवर्क फ्रॉम योर साइड आल्सो, a1 a2 c1 c2, a1 a2 a1 a2 a1 a2 क्या है, 1 2, और c1 c2 क्या है, -1 12। मैं तो बोलूं तुम लोग सब जाने ना, प्रॉब्लम सेट भी चालू कर दो प्रैक्टिस करना, ठीक है, सिमिलर ही है, इससे रिलेटेड जो भी सम्स है ना प्रॉब्लम सेट में चालू कर दो, प्रॉब्लम सेट भी तुम लोग का सब हो भी जाएगा प्रैक्टिस, ओके। और जो भी डाउट रहेगा मेरे को बोल देना, मैं वो बता दूंगा। चलो लेफ्ट टू राइट, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, डिटरमिनेंट का माइनस, डिटरमिनेंट का माइनस, और ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन दो साइन आजू बाजू में नहीं रहती है, इसके लिए ब्रैकेट, ओके। चलो खोलो, 1 12 जा 12, 1 12 जा 12, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ना, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, एनी डाउट, 12 प्लस 2 14, बराबर 12, उसकी साइन है प्लस, तो इधर प्लस है लिखेंगे, यानी dy की वैल्यू मिली 14, dy की वैल्यू कितनी मिली 14, d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब क्या करेंगे, therefore by applying, दिख रहा है ना, therefore by applying, बराबर है, इधर का छुप रहा है, बराबर से देखने की कोशिश करो, तुम लोग समझो बाबा। therefore by, मेरा कैमरा मैन बराबर से, therefore by applying Cramer's rule, therefore by applying Cramer's rule, x is equal to dx upon d, x is equal to dx upon d, dx की वैल्यू कितनी मिली -21 अपॉन d की वैल्यू कितनी मिली -7, d की वैल्यू कितनी मिली -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, क्या आंसर है 3, नीचे 1 की वैल्यू नहीं और ये माइनस माइनस तो कट हो गया, x की वैल्यू 3, ओके। नाउ y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy हाईलाइट करें, dy की वैल्यू 14 अपॉन d, d की वैल्यू भी इधर हाईलाइट करेंगे, कितना है दिख रहा है, क्या है ये, d की वैल्यू -7,
-7, देखो अभी इधर ध्यान से देखो, 7 1 7, 7 2 14, 2 बचा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है, यहाँ देखो माइनस बच रहा है, तो ये माइनस कहाँ लिखेंगे, नीचे ना, तो नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ये माइनस अभी नीचे ना, कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और नीचे 1 की तो वैल्यू नहीं है, समझ आ गया, नीचे 1 जो बच रहा है ना, तो 1 नीचे नहीं लिखेंगे, 1 नीचे नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती, और ये माइनस किधर चलेगा, ऊपर, therefore x comma y is equal to 3 comma 2, x comma y is equal to 3 comma minus 2 is the solution of the given simultaneous equation by Cramer's rule. Okay, समझ में आ गया? I'm starting the next one. नहीं, next one. कोई भी सो मत, पेरेंट्स, जरा देखो बच्चे लोग को, देख रहे कि नहीं देख रहे, पेरेंट्स जरा अपने बच्चे लोग का ध्यान दो, देख रहे कि नहीं देख रहे लोग। फोर्थ क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6x minus 4y is equal to -12. चालू है ना, चालू है ना वीडियो। 6x minus 4y is equal to -12, 8x minus 3y is equal to -2। ओ चलो पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, 6x minus 4y is equal to -12, ये इक्वेशन नंबर 1 ऑर्डर में है, x y is equal to नंबर। ओके, अभी 8x minus 3y is equal to -2, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऑर्डर में, x y is equal to नंबर, x y is equal to नंबर, अपना पढ़ो, x y is equal to नंबर, डोंट सी और समय b is equal to, सॉरी पहले वैल्यू बताएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 b1 c1 ये क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेगा, a2 b2 c2 ये क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा। तो चलो a1 की वैल्यू कितनी, 6, b1 की वैल्यू कितनी है, -4, c1 की वैल्यू कितनी है, -12, अब ये a2 b2 c2, a2 8, b2 -3, c2 -2। ओके ओके, इधर तक समझ में आ गया। अभी क्या फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। चलो a1 a2 क्या है, a1 6 और a2 8, b1 कितना है, -4 -3, ओके, इज इक्वल टू, चलो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 6 मल्टीप्लाई बाय -3, दो साइन आजू बाजू में ले लेते थे, इसके लिए ब्रैकेट, डिटरमिनेंट का माइनस, और ये -4 है, मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन दो साइन आजू बाजू में ले लेंगे तो ब्रैकेट। ओके, जगह नहीं है इसके लिए, हम गोइंग हियर, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में बड़े छोटे की नंबर की साइन में देखेंगे, 6 3 18, प्लस माइनस 6 3 18। ओके, ना ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 8 32, ओके, माइनस प्लस प्लस माइनस, 18 में से 32 में जाता है, लेकिन 32 में से 18 जाता है ना, माइनस करके बताओ रफ में, 12 माइनस 8 4, 2 माइनस 1 1, 14, बड़ा नंबर 32 उसकी साइन है प्लस, तो प्लस में लिखते हैं, यानी डी की वैल्यू मिली 14, और ऐसा बॉक्स में हाईलाइट कर, आगे समझे, डी की वैल्यू, डी के बाद फाइंड करेंगे dx, क्या फाइंड करेंगे, dx, चलो dx का फॉर्मूला क्या बनता है, dx का फॉर्मूला x जगह पे c1 c2 और ये b1 b2 है ना, c1 c2 b1 b2 इज इक्वल टू, चलो c1 c2 क्या है, -12 -2 और b1 b2 क्या है, b1 b2 -4 -3, -4
-3। सब जान प्रैक्टिस करेंगे, मेरे को सब होमवर्क बताएंगे, स्पेशली गर्ल्स लोग। इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 साइन आजू बाजू में नहीं रहती, इसके लिए ब्रैकेट, डिटरमिनेंट का माइनस, डिटरमिनेंट का माइनस, जरा जगह नहीं देखो इधर, मैं जरा बता रहा हूँ, -4 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 साइन आजू बाजू में रहती ब्रैकेट, और ये भी 2 साइन आजू बाजू में रहती ब्रैकेट। दिख रहा है ना इधर, सबको दिखा, ये दिख रहा है, -4 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, चलो इधर देखो, यहाँ पे भी फोकस करो। चलो माइनस माइनस प्लस, 12 3 36, माइनस माइनस प्लस, तो इधर प्लस है लिखेंगे, बड़ा नंबर छोटा नंबर की साइन इधर आएगा ही नहीं। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, तुम लोग का हीरो मल्टीप्लाई, समझे ना, मल्टीप्लाई में नो बड़ा नो छोटा साइन, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस है लिखेंगे, 12 3 36। नाउ यहाँ देखो, यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान दो, ये देखो माइनस माइनस प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8। यहाँ ये स्टेप समझ में आया? देखो जिसको नहीं समझ में, इधर रफ में करके बताओ क्या, ये देखो, ये इस तरीके से -4 मल्टीप्लाई बाय -2, ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर दिख रहा है ना सबको, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, 4 2 8। ओके, चलो दिख रहा है मेरे बच्चे लोग को? इज इक्वल टू 36 में से 8 गया, 36 में से 8 गया 28, 36 में से 8 गया 28, बराबर 36 उसकी साइड में प्लस, प्लस से लिखेंगे, dx इज इक्वल टू 28, dx इज इक्वल टू 28। चलो d मिल गया, dx मिल गया, दिख रहा है अच्छे से, कवर हो रहा है पेज, d हो गया, dx हो गया। अभी dy, dy इज इक्वल टू, अरे बराबर लिखिए, dy इज इक्वल टू, वेर इज dy फॉर्मूला, dy a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2, a1 a2 की वैल्यू क्या है, 6 8, और c1 c2 की वैल्यू क्या है, -12 -2। ओके, -12 -2 इज इक्वल टू, चलो ऐसा करके देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 साल आजू बाजू में रहते हैं, इसके लिए ब्रैकेट, फिर डिटरमिनेंट का माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो, डिटरमिनेंट का माइनस, -12 मल्टीप्लाई बाय 8, दिख रहा है ना, -12 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 साल आजू बाजू में रहेगी तो ब्रैकेट। ओके, चलो सॉल्व करो, इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में नो बड़ा नो छोटा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 2 12, समझ आइए माइनस कहां से आया, प्लस माइनस माइनस, मैं तो बोलेंगे छोटा नंबर 2 है, 2 की साइड, ये ऐसा नहीं है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में जो आएगा वो लिखेंगे एज पर द रूल, प्लस माइनस माइनस, 6 2 12, अगेन इधर मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इधर तो कोई साइन नहीं है तो करने का नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिख रहा है ना, 12 8 96, 12 8 96, समझ है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, चलो 96 को 12 से माइनस करो, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 8, 84, बराबर 96 तो उसकी साइन है प्लस, बराबर 96 तो उसकी साइन है प्लस, therefore x इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, dy की वैल्यू हाईलाइट करो, dy इज इक्वल टू 84, फिर लिखेंगे therefore by applying, ये लिखना जरूरी है, कंपल्सरी लिखो, therefore by applying Cramer's rule, therefore by applying Cramer's rule, x is equal to dx upon d, x is equal to dx upon d, dx की वैल्यू कितनी है 28, dx की वैल्यू 28 और d की वैल्यू कितनी 14, 14 1 जा 14 2 जा 28, 2 upon 1 यानी 2, y is equal to dy upon d, y is equal to dy upon d, dy की वैल्यू कितनी मिली 84 और d की वैल्यू कितनी मिली 14, 14 के टेबल में 84 आता है, फोर्टीन सिक्स जा 14 6 जा 14 1 14, 14 6 84, 6, therefore x comma y is equal to 2 comma 6 is the solution of the given simultaneous
equation by using Cramer's rule. Okay, चालू करो भाई। वरना जब लड़की थी तो लड़का कहाँ से दे देंगे? हाँ? बस समझ में आया? सबको समझ में आया? क्यों इतना शोर कर रहे हैं तुम लोग? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। बहुत आवाज आती है। हाँ सर यार इतना माइक चालू रखते हैं कुछ बोलते नहीं। बहुत आवाज आती है। हाँ सर बहुत आवाज आती है। हाँ माई भी ठीक है, तो मैं पढ़ा तो कभी आवाज नहीं आती ना। माई भी ठीक है। नहीं सर। तो म्यूट कर देता हूँ। हाँ ठीक। हाँ सर बंद कर दो। कर दो यही सुकून। बट इजी है ना सम? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सम, अभी 2 सम बचे, 5वां और 6वां। अभी मैं 5th सम बता रहा हूँ, 5th क्वेश्चन। माइक म्यूट कर दो। कोई चेक करे? होमवर्क करा। अच्छा, एक कादिर ने भी होमवर्क करा था। उसको भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मसान तलाव के मैदान में। 4n + 6n = 50। माइक म्यूट कर दो। चलो, 4n + 6n = 54। देखो आवाज आ रही है। I can hear them. तुम लोग को सुनाई दे रही है किसी की आवाज? (4n + 6n = 54). 3n + 2n = 28। 4n + 6n = 54। 3n + 2n = 28। चलो, अभी इधर है ना x y की जगह पे m n है। क्या है? x y की जगह पे कौन है? m और n। तो 4n + 6n = 54। क्या ऑर्डर में है? हाँ, m n = नंबर। x y की जगह पे m n है। m n = नंबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ ये इक्वेशन 3n + 2n = 28। m n = नंबर। m n = नंबर। ये भी ऑर्डर में। ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2। ये बताने के बाद हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 बताएंगे। समझे? चलो पहले a1 a2 a1 b1 c1 बताएंगे। a1 b1 c1 ये क्वेश्चन 1 में मिलेगा। a1 m के पहले कौन है? 4 सेमीकोलन। b1 m के पहले कौन है? 6। c1 कौन है? 54। ओके, अब a2 b2 c2 इक्वेशन 2 में मिलेगा। a2 इक्वेशन 3, b2 इक्वेशन 2 में मिलेगा 2, c2 सब इक्वल टू के बाद c1 c2 रहता है 28। ओके, अभी क्या फाइंड करेंगे? d = a1 a2 b1 b2। मैं जरा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि अभी तुम लोग को समझ में तो आ गया है, वरना अपना पोर्शन जल्दी खत्म नहीं होगा। समझ आ रहे हैं ना बच्चे लोग? d = a1 a2 b1 b2। चलो, a1 a2 a1 कितना है? 4 और a2 कितना है? 3। b1 कितना है? 6 और b2 कितना है? 2। ओके, अब डिटरमिनेंट फाइंड करने आ गया सबको। डिटरमिनेंट फाइंड करने आ गया सबको। अब डिटरमिनेंट कैसा फाइंड करेंगे? लेफ्ट को राइट से, राइट को लेफ्ट से, और बीच में माइनस 4 × 2। 4 होता है कभी कभी। 4 × 2 डिटरमिनेंट का माइनस, डिटरमिनेंट का माइनस, राइट टू लेफ्ट। 6 × 3 6 × 3। ओके, चलो इधर देखो अच्छे से राजा। 4 2 8 माइनस 6 3 18 6 3 18। इधर कुछ नहीं है प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 8 में से 18 गए 10, बड़ा नंबर 18 उसकी साइन है माइनस। समझ आ गया? चलो, d की वैल्यू मिली -10। ऐसा हाईलाइट करो, एक लाइन छोड़ के बताना। फिलहाल मेरे को स्पेस नहीं मिलती, इसलिए मैं तुम लोगों को इधर लाइन में छोड़ रहा हूँ। d हो गया। अभी dx = x की जगह पे c1 c2 और y की जगह पे b1 b2। ओके,
चलो C1 C2 कितना है 54 28 और B1 B2 कितना है B1 B2 6 2 54 मल्टीप्लाई बाय 2 डिटरमिनेंट का माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 6 मत लिखना 6 मल्टीप्लाई बाय 28 लुक हियर एवरीवन चलो 54 2 जा मल्टीप्लाई करने आता ना 54 2 जा 4 2 जा 8 5 2 जा 10 108 माइनस 28 6 जा 28 6 जा 6 8 जा 48 फिर 4 6 2 जा 12 12 प्लस 4 16 मैं रफ और इधर कर रहा हूँ ऐसा मत करना पेपर में यहाँ पे एक रफ कॉलम बनाने का यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कौन है माइनस प्लस माइनस माइनस 168 में से 108 गया 168 में से 108 बड़ा नंबर ऊपर लिखने का छोटा नंबर नीचे 8 में से 8 गया 0 6 में से 0 गया 6 1 में से 1 गया 0 0 60 ने बोलते 60 बड़ा नंबर 168 उसकी साइन है माइनस पे अटेंशन हियर बड़ा नंबर 168 उसकी साइन है माइनस 60 ओके dx की वैल्यू मिल गई -60 तुम लोग ऐसा एक लाइन छोड़ के लिखने का मैं तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बता दिया dx इज इक्वल टू -60 ओके अब क्या फाइंड करेंगे dy क्या फाइंड करेंगे dy तो x की जगह पे आएगा a1 a2 और y की जगह पे आएगा c1 c2 कौन आएगा c1 c2 समझ में आ रहा है राजा लोग a1 a2 क्या है 4 3 और c1 c2 कौन है 54 28 चलो अभी मल्टीप्लाई करो तुम लोग सजन अपनी बुक में मल्टीप्लाई करके बताओ 28 4 था सॉरी पहले को 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके चलो 4 मल्टीप्लाई बाय 28 कैमरामैन 28 को 4 से मल्टीप्लाई 4 इज द 32 करे 3 4 टू द 8 9 10 11 कितना आंसर आया 112 है ना 112 माइनस 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो दिख रहा है ना सबको 54 मल्टीप्लाई बाय 3 3 4 12 करे 1 3 5 15 और 1 16 162 इज इक्वल टू चलो 112 से 162 माइनस नहीं होता है लेकिन 162 से 112 माइनस होता है ना तो अपन लोग माइनस करेंगे 162 माइनस 112 2 में से 2 गया 0 6 में से 1 गया 5 1 माइनस 1 नहीं होता है 50 बराबर 162 उसकी साइन है माइनस ओके चलो dy मिल गया -50 इसके बाद क्या लिखेंगे therefore by applying Cramer's rule क्या लिखेंगे applying Cramer's apostrophe s डालो therefore by applying Cramer's rule x is equal to dx upon d कैमरा मत हिलाओ ज्यादा x is equal to dx upon d dx कितना है -60 और d कितना है -10 है ना dx कितना है -60 और d कितना है -10 माइनस से माइनस कैंसिल 10 1 जा 10 10 6 जा 60 नीचे 1 की वैल्यू नहीं है कितना आंसर है x की वैल्यू 6 तुम लोग ऐसा लिख के बताना x is equal to 6 फिलहाल मैंने बता रहा हूँ जगह की शॉर्टेज की वजह से y is equal to dy upon d dy कितना है -50 अपॉन d कितना है d है -10 दिख रहा है ना सबको -10 माइनस से माइनस कैंसिल 10 1 जा 10 10 5 जा 55 therefore x, y is equal to 6, 5 is the 5 है कॉपी करने वाले लोग बराबर देख के कॉपी करना is the solution of the given simultaneous equation by using Cramer's rule. Okay, so simple. ऐसे समझ में आया? हाँ सर तुम्हें तो बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस आता है आया सर बहुत डिस्टर्बेंस आता है चलो अरे
6 क्वेश्चन। चलो अभी एकदम अच्छे से देखने का कष्ट करो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये तो समझो सिंपल है। सेमीकोलन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहां पर आ गया हीरो, डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे। कभी भी डिनोमिनेटर में नंबर आएंगे तो उन लोग का क्या निकालेंगे, एलसीएम। डिनोमिनेटर में नंबर आएंगे तो उसका एलसीएम निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आंसर आएगा वो। और यहाँ पे देखो जो एलसीएम निकलेगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम है। ओके चलो पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। लुक हियर, मैं जरा हंसने के मूड में हो गया था, तुम लोग ध्यान दो। x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 2 है, और मैंने तुम लोग को बता दिया था अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर आएगा तो उन लोग का आंसर वही आएगा। 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। तो लिख के बताओ, एलसीएम ऑफ 2 and 2 इज 2। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग। अदिति तुम अच्छे से समझो, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। तो ये जो 2 आया ना, वो 2 को ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन जो दूसरी है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। सिंपल, मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस लिखा, फिर 2 को y अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर इक्वल टू लिखा, फिर 2 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई। ओके, एनी डाउट? कैमरा मैन बराबर कैमरे में देखो। 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस 2 1 जा 2 1 जा 1 y जा y। 1 नहीं लिखने का, समझ में आता है? वेरिएबल अल्फाबेट के पहले 1 दिखता है, जो नंबर नहीं दिखता है ना वो कौन सा नंबर है, 1। समझ है? इज इक्वल टू, चलो 2 1 जा 2 1 जा 1 1 जा 1, यहाँ पे ये 1 लिख के बताने का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गया? यानी ये इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना पड़ा, ये इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना पड़ा। चल अभी a1 इक्वेशन 1 में मिलेगा, a1 कितना है, x से पहले 2, a2 y के पहले कौन है, पॉजिटिव 3, फिर a1 नहीं सॉरी b1। क्या यार तुम लोग बोलो, a1 2 है और b1 पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू c1 क्या आएगा 2, इक्वल टू के बाद है c1। सब इक्वेशन 1 में मिला, a1 b1 c1। ओके, अभी a2 b2 c2 ये इक्वेशन 2 में मिलेंगे। x से पहले कौन है 2, b2 y के पहले जो नंबर में दिख रहा है वो कौन सा नंबर है 1, और इधर कौन सी साइन है -1, क्या है -1। c2 इक्वल टू के बाद है c2, ये इक्वेशन नंबर 1। सॉरी c2 की वैल्यू कितनी है 1। एक बार बताओ आपस से, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू कितनी है 1। c2 की वैल्यू कितनी है 1, समझ में आ गया? चलो अभी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। चलो बोलो a1 a2 b1 b2, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। चलो a1 a2 कौन है 2 2 और b1 b2 कितना है 3 -1 इज इक्वल टू, चलो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दो साइन आजू बाजू में नहीं रहेगी, डिटरमिनेंट का माइनस, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई में नो बड़ा नो छोटा। मैं हर सम में बेसिक चीजें बता रहा हूं, ध्यान दो। कैमरा मैन बराबर देखो, प्लस माइनस 2 1 जा 2, चलो ये माइनस एज इट इज, 3 2 जा 6, माइनस प्लस 2 + 6 8, बड़ा नंबर 6 तो उसके साइन है -8 हो गया ना, यानी d की वैल्यू आई -8, हाईलाइट करके रखो। ओके चलो d हो गया। अब अल्लाह ने की दे, d के बाद फाइंड करेंगे dx,
सॉरी हाँ dx, क्या फाइंड करेंगे dx, dx का फॉर्मूला बोलो, dx c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, मेरे साथ सब रिपीट करो बॉयज गर्ल्स, c1 c2 b1 b2। आज सबके पेरेंट्स से मेरे को बात करना पड़ेगा, वरना फहद सर फोन कभी भी मीटिंग रखेंगे तो पूछेंगे पेरेंट्स को। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। चलो c1 c2 2 1 दिख रहा ना, 2 1, और b1 b2 b1 b2 कितना है 3 -1, 3 -1। ओके सिंपल, 2 को मल्टीप्लाई बाय -1 से, दो साइन आजू बाजू में ले लेते हैं, डिटरमिनेंट का -3 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, दिख रहा है राजा लोग, यू पे अटेंशन हियर, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, ओके माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 बराबर 3, उसकी साइन है माइनस, ओके यानी dx मिल गया -5, dx मिल गया -5। अब क्या बचेगा dy, पेज मेरे इधर जगह नहीं है, मैं यहां मूव कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। dy इज इक्वल टू, चलो dy का फॉर्मूला बोलो, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, रिपीट करो मेरे साथ अपने घर में जोर जोर से, शर्माने का नहीं, चाहे मेहमान बैठे हो या ना हो। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। यहां देख लो a1 a2 की वैल्यू क्या है, a1 a2 2 2 c1 c2 2 1, a1 a2 2 c1 c2 2 1 है ना, तो a1 a2 कितना है, a1 a2 कितना मैंने बोला बोलो 2 2, और c1 c2 कितना है 2 1 2 1। चलो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर डिटरमिनेंट का माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके इज इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, 2 -4 में होता है, 4 - 2 होता है ना, 4 में से 2 गया 2, नंबर 4 उसकी साइन है माइनस, यानी dy की वैल्यू मिली -2, dy की वैल्यू कितनी मिली -2। यहाँ पे मुझे अच्छी खासी जगह मिली, इसलिए मैं लाइन छोड़ के बता रहा हूँ, dy इक्वल टू -2। चलो dy भी हो गया, अब क्या करेंगे, therefore by applying Cramer's rule, x is equal to dx upon d, x is equal to dx upon d। चलो इधर देखो तुम लोग को dx का वैल्यू क्या मिली, dx की वैल्यू -5 है ना, और d की वैल्यू कितनी मिली -8, dx की वैल्यू -5, d की वैल्यू -8, dx की वैल्यू -5 और d की वैल्यू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8। तो देखो x का आंसर ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, अपॉन में भी आंसर आ सकता है, समझ में ना, कंफ्यूज नहीं होने का। x इज इक्वल टू 5/8। उसी तरीके से अभी क्या फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। चलो लुक हियर एवरीवन, dy यहाँ है मेरा, dy की वैल्यू -2 है ना, दिख रहा है, dy की वैल्यू -2 और d की वैल्यू दिख रही इधर -8, क्या है -8, यानी dy की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू कितनी है -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर 1 की वैल्यू है, नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती, ऊपर 1 की वैल्यू है, तो ऊपर 1 और नीचे 4, तो मेरे पास जगह अच्छी खासी, तो मैं लिख के बता रहा हूँ y इज इक्वल टू 1/4, समझ है ना, इसके पहले समय जगह नहीं थी तो मैं लिख के नहीं बताता था, अभी तुम लोग x और y भी लिख के बता सकते, x इज इक्वल टू 5/8, कैमरामैन, x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4, ऐसा लिख के बता सकते, तुम लोग पेपर में लिख के बताना, मेरे को जगह की पेपर के पेज में शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने ऐसा करा। फिर लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4 is the solution of the
given simultaneous equation by using Cramer's rule. ओके, कितना सिंपल है, समझ है ना। कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, वो नंबर का एलसीएम निकालेगा, सेम नंबर का एलसीएम सेम ही आएगा। 2 और 2 का 2 आया, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2, फिर वो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2 इक्वल टू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, काम तमाम। ओके, तो सिंपल। तो इसी के साथ हमारा 1.3 फिनिश, 1.3 फिनिश हो गया। अब कल करेंगे हम लोग 1.4, कल क्या करेंगे 1.4। ओके, 1.4 थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बड़े बड़े सब रहेंगे, समझ है। अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, तुम लोग प्रॉब्लम स्टडी भी प्रैक्टिस करो, ग्रुप में मांगोगे तुम लोग, तो ग्रुप में इसके जो टेक्स्ट बुक रहेंगे तुम लोग तुम्हारे को देंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग अपने फ्रेंड्स लोग को भी रिकमेंड करो ना, अभी अपन लोग सब जन ऑनलाइन से बता रहे, तो बेचारे लोग वो भी देख लेंगे, गरीब लोग का भला हो जाएगा, समझ है। एंड दोज हु वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन आल्सो ट्यूशन। ओके, तो सब जन बराबर से ध्यान से देखो, अपने फ्रेंड्स लोग को बोलो, किसी को अगर सीखना है तो। ओके, किसी का अच्छा सोचो, रमजान का महीना है, अभी कल अपना प्रैक्टिस टेस्ट 1.4 होगा, समझ में। और सब जन ध्यान दो भाई, सो मच। मैं देखो तुम लोग के साथ मैं भी, मेरा कुछ खाने पीने का वांटा था, मैं बड़ा बताते रहता हूँ तुम लोग को। अलमान अलमान, समझा कुछ? आसिया समझी, समझी ना। आसिया घर पे प्रैक्टिस करेगी, घर पे प्रैक्टिस करते रहते का, जो भी नहीं आएगा तो समझ है ना। तो मैं सब सोल्यूशन तो भेज रहा हूँ, खाली फरदीन समझा। माइक चालू हो, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। आया, समझ में आया। है ना, अपना क्रामर्स रूल हो गया। अभी कल इंशाल्लाह 1.4 चालू करेंगे। हाँ सर। ओके, कल 1.4, फिर परसों संडे के दिन तुम लोग की हॉलीडे। ओके, संडे के दिन तुम लोग का हॉलीडे। अब लेकिन मंडे से टाइम एक्सटेंड होगा, मंडे से थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा। अच्छा, अभी मैं टाइम एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा 5-10 मिनट का तुम लोग को ब्रेक दूं कि नहीं दूं? मत दो सर, मत दो। कौन बोल रहा? दे दो सर, सर दे दो। मत दे दो सर, मत दो सर, मत दो सर, टाइम वेस्ट होएगा। टाइम वेस्ट होगा सर। चलो 10 मिनट ले लो ब्रेक। सर म्यूट कर देना, ओनली 10 मिनट। म्यूट कर दे। ये वो रिकॉर्ड सर माइक बंद कराओ ना सबका सर। ये सब रेडी है? हाँ सर। सब रेडी है ना? रेडी है ना? हाँ सर। चलो स्टार्ट। अच्छा, मैंने जो 5 एक्टिविटी बताया था ना, वो 5 एक्टिविटी का देखो ये सॉल्यूशन है। 5 एक्टिविटी का पेज नंबर 31 पे, पेज नंबर 31 पे सॉल्यूशन है 5 एक्टिविटी का। देखो फर्स्ट एक्टिविटी अपन ने उसका कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट का, याद आया? फर्स्ट एक्टिविटी अपन ने लाइमस्टोन पाउडर का करे थे, है ना। लाइमस्टोन पाउडर का करे थे, कलर चेंज हुआ था क्या उसके अंदर? लाइमस्टोन पाउडर में कलर चेंज हुआ था? नहीं, कलर चेंज नहीं हुआ था उसके अंदर। गैस रिलीज हुई थी, हाँ गैस रिलीज हुई थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। टेम्परेचर चेंज हुआ था, हाँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर बंसन बर्नर से लाइमस्टोन पाउडर को हीट करा था, समझ है। तो वो केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है? नेचर ऑफ चेंज कौन हो गया? केमिकल चेंज। ओके, फिर सेकेंड एक्टिविटी मैंने जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करा था, जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करा था। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किया था, जिसके अंदर जिंक डस्ट डाला था और कुछ देर तक वेट करा था। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद जिंक डस्ट माने ना, वेट करने के बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ था? चेंजेस दिख रही थी मेरे को उसके अंदर। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो व्हाइट सॉल्यूशन बन गया था। अब वो व्हाइट सॉल्यूशन किसका था? जिंक सल्फेट।
और जिंक पार्टिकल जो ग्रेइश कलर का था वो रेडिश ब्राउन, वो क्या बन गया था, रेडिश ब्राउन। तो अपन लोग को सेकंड एक्टिविटी में कलर चेंज हुआ तो बोलेंगे हाँ। गैस रिलीज हुई, नहीं, सेकंड एक्टिविटी में कोई गैस रिलीज नहीं हुई थी। टेम्परेचर चेंज हुआ था तो हाँ, टेम्परेचर चेंज हुआ था। थोड़ा सा तुम है ना थर्मामीटर से चेक करेंगे ना, टेम्परेचर चेंज, लेकिन नोटिसेबल नहीं है। टेम्परेचर चेंज में नोटिसेबल नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग थर्मामीटर डाल के देखेंगे तो तुम्हारे को दिखेगा चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर, इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, अगर ये केमिकल चेंज है तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है तो ये केमिकल रिएक्शन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। आजम आजम आजमान थर्ड एक्टिविटी मैंने बताया था पोटेशियम क्रोमेट को बेरियम सल्फेट के साथ, याद है? मैंने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन दिया था, और बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने पोटेशियम क्रोमेट डाला, और जैसे ही मैंने पोटेशियम क्रोमेट डाला है ना, जैसे ही मैंने पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट में डाला तो क्या हुआ, मैंने येलो कलर इनसॉल्युबल सॉलिड देखा। येलो कलर इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। येलो कलर इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। येलो कलर इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब वो कौन सा प्रेसिपिटेट था, बेरियम क्रोमेट। कौन सा प्रेसिपिटेट था, बेरियम क्रोमेट। तो येलो कलर इनसॉल्युबल सॉलिड कौन था, बेरियम क्रोमेट। समझ रहे हैं, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को। टोटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, न्यू सब्सटेंस बेरियम क्रोमेट, है ना। तो कलर चेंज हुआ तो बोलेंगे यस, गैस उसके अंदर रिलीज नहीं हुई। टेम्परेचर चेंज हुआ, समझ रहे, टेम्परेचर चेंज हुआ। तुम लोग थर्मामीटर से डाल के चेक करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, एंड इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज। अगर वो केमिकल चेंज है तो वो केमिकल रिएक्शन भी है। फिर नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी मैंने सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड से करा था। सोडियम कार्बोनेट को मैंने किससे करा था, कैल्शियम क्लोराइड। याद आया, मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया था, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला था, है ना, कैल्शियम क्लोराइड डाला था। जब मैंने सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला, जैसे मैंने डाला मेरे को व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखा था। मेरे को क्या दिखा था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब वो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट कौन था, कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट टोटल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो कलर चेंज हुआ, यस। गैस रिलीज हुई, नो। टेम्परेचर चेंज होगा, समझ है, हल्का सा गर्म जैसा लगेगा, समझ है। केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, फिर लास्ट वाला मैंने करा था हीटिंग ऑफ पैथालिक एनहाइड्राइड। हीटिंग ऑफ पैथालिक एनहाइड्राइड मैंने ट्राइपॉड स्टैंड लिया था, उसके ऊपर वायर गॉज रखा, फिर उसके ऊपर इवेपोरेटिंग डिश रखा। इवेपोरेटिंग डिश के अंदर मैंने रखा था इवेपोरेटिंग डिश के अंदर मैंने पैथालिक एनहाइड्राइड रखा था, और फिर मैंने पैथालिक एनहाइड्राइड को मैंने कवर करा था फनल से, इन्वर्टेड फनल जिससे हम लोग घासलेट खाली करते हैं ना, इन्वर्टेड फनल, ऑयल या घासलेट खाली करते हैं वो। और वो इन्वर्टेड फनल के ऊपर मैंने कॉटन प्लग लगा दिया था। कॉटन प्लग इसके लिए लगाया था, कभी कोई गैस रिलीज हुई वो हमारे लिए नुकसान रह सकती ह्यूमन बीइंग, इसके लिए मैंने वो करा था। तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने वो गर्म करना चालू करा, बंसन बर्नर मैंने ऑन करा। जैसे मैंने लाइट चालू हीट करा तो वो रिएक्शन होने लगा पैथालिक एनहाइड्राइड पे, तो तुम्हारे को दिखेगा फ्यूम निकलते हुए, है ना, फ्यूम निकलते हुए दिखेगी। तो बोलेंगे कलर चेंज हुआ, तो बोलेंगे नहीं, उसके तो कलर चेंज नहीं हुआ। शमून याद आया, तो मेरे को पूछ रहे थे कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो कलर चेंज नहीं हुआ। गैस रिलीज हुई, हाँ, वो गैस ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। टेम्परेचर चेंज हुआ, हाँ, अरे भाई हम गर्म कर रहे, वी आर हीटिंग इट, सो देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, समझ गए। अब वो फ्यूम दिख रही थी ना, इट इज अ केमिकल चेंज। अब वो केमिकल चेंज है, तो अगर वो केमिकल चेंज है तो वो केमिकल रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, गर्ल्स लोग को, बॉयज लोग को समझ में आया ना। माइक ऑन, ये बॉक्स समझ में आ गया सबको। हाँ सर। हाँ सर, बॉक्स समझ में आया, हाँ सर, हाँ सर, सर, बॉक्स समझ में आया। हाँ सर। आया सर। ये सबको समझ में आया।
हाँ हाँ, सर। हाँ सर। चलो अभी सब ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो। माइक म्यूट कर दूंगी। बोलिए। चलो ये रिएक्टिविटी सीरीज सब जन याद करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। के से क्या आता है? पोटेशियम। के से पोटेशियम। Na सोडियम। Na किसको बोलते हैं? सोडियम। सोडियम। आज हम Li को क्या बोलेंगे? लिथियम। LiThium। मास ध्यान दो, Li का लिथियम। Ca कैल्शियम। Ca कैल्शियम, समझ है? Ca कैल्शियम। Mg मैग्नीशियम। Mg मैग्नीशियम। Al एल्यूमिनियम। Al एल्यूमिनियम। Zn जिंक। Zn जिंक। Fe आयरन। Fe आयरन। Fe का क्या आएगा? आयरन। फिर एक गैप छोड़ना, में एक एलिमेंट आएगा, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। पीबी लीड। पीबी का क्या आएगा? लीड। पीबी लीड। सीयू कॉपर। सीयू कॉपर। हाँ, सीयू का क्या आएगा? कॉपर। Hg मर्क्यूरी। MErCury मर्क्यूरी। Ag सिल्वर। Ag सिल्वर। Au गोल्ड। Au गोल्ड। Au गोल्ड। चलो अब ये याद करने का ट्रिक याद करो। के पहले ये याद करो। के से पोटेशियम। के से पोटेशियम। Na सोडियम। Li लिथियम। Ca कैल्शियम। के से पोटेशियम। Na सोडियम। Li लिथियम। Ca कैल्शियम। के से पोटेशियम। Na सोडियम। Li लिथियम। Ca कैल्शियम। Al एल्यूमिनियम। Mg मैग्नीशियम। Mg मैग्नीशियम। Al एल्यूमिनियम। Zn जिंक। Zn जिंक। Fe आयरन। Fe आयरन। Fe आयरन। Pb ये P है। Pb लीड। Pb लीड। Cu कॉपर। Cu कॉपर। Hg मर्क्यूरी। Hg मर्क्यूरी। Ag सिल्वर। Au गोल्ड। Ag सिल्वर। Au गोल्ड। ओके, तब जब ये रिएक्टिविटी सीरीज, अब ये शॉर्ट फॉर्म मैं बता रहा हूँ कैसा याद करने का ट्रिक। ये ट्रिक है, ये ऐसा याद करने के हिसाब से। काना, क्या? काना। अच्छा, लिथियम को अभी तुम लोग ध्यान मत दो फिलहाल, लिथियम की तरफ मत देखो। काना का। काना का। काना का। काना का। मग। मग। काना का मग। अल। काना का मग अल। काना का मगल। जिंक। जिंक एंड आयन, यानी Zn यानी जिंक एंड आयन। पीवी लीड। पीवी को लीड बोलते ना, तो मैं लीड का एल ले रहा हूं। लीड। कॉपर का सी। Hg मर्क्यूरी का M, तो ये बन गया LCM। LCM तो तुम लोगों ने सबने सुने, मैं ट्रिक बता रहा हूं। LCM। Ag यानी सिल्वर एंड Au यानी गोल्ड। Au यानी गोल्ड। चलो अभी सब जन मेरे साथ गाओ। काना का मगलियो।
काना कामगल्यो, बोलो काना कामग अल्यो, काना कामगल्यो, काना कामगल्यो, जिंक एंड आयन, जिंक एंड आयन, काना कामगल यो मतलब तुम्हें म्यूजिक मारो, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड। सब जब मेरे साथ गाओ, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड। ये यो खाली में ट्यून डाल लो, समझ रहे ना? काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड। चलो अब ये सिंबल है, ये सब सिंबल है, ये तुम लोग को याद रहना चाहिए। ये सिंबल और ये उसके नेम है। के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Li से लिथियम, Pa कैल्शियम, समझ है? लिथियम के लिए कुछ नहीं, लिथियम के लिए मैंने म्यूजिक में डाला, लेकिन तुम लोग याद रखो Na के बाद आएगा लिथियम, समझ में गया? उसी तरीके से मैंने इसका भी नाम नहीं बताया ना, Fe के बाद आएगा Fn यानी 3, क्या 3। चलो याद करो, काना कामगल्यो, काना कामगल्यो, का समझ है? काना कामगल, काना कामगल यो, अल के बाद यो, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड। अदिति याद करो, आसिया याद कर मेरे साथ, आसिया बोल जोर जोर से, सब जन जोर जोर से बोल अपने घर में, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड, काना कामगल यो, जिंक एंड आयन, LCM यो, सिल्वर एंड गोल्ड। तो देखो, जब तुम लोग ऊपर से मतलब पोटेशियम से तुम लोग नीचे जाइए गोल्ड तक, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या आएगी? डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। और जब तुम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे गोल्ड से पोटेशियम तक जाएंगे, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। नोट लेकिन सलमान, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। रात भर क्या करते हैं तुम लोग? सुफियान तेरे भाई को पूछना रात भर क्या करता है, या तो इसको होमवर्क है ना, रोजा खोलने के बाद से टाइम बहुत तक रहता है, तभी होमवर्क कर सकते, नीचे रहना नहीं चाहिए। रिएक्टिविटी इंक्रीज, समझ आ गया? ये देखो, जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, यानी ज्यादा ताकतवर पोटेशियम है, उससे कम ताकतवर सोडियम, उससे कम ताकत किसमें? लिथियम। ऐसा करते करते गोल्ड के पास एकदम कम ताकत है, गोल्ड के पास एकदम कम ताकत है। सब में कम ताकत किसके पास है? गोल्ड के पास। सब में ज्यादा ताकत पोटेशियम के पास। चलो अभी मेरे को बताओ, पोटेशियम और मैग्नीशियम में किसके पास ज्यादा ताकत है? पोटेशियम के पास ज्यादा ताकत है, मैग्नीशियम के पास कम ताकत है। चलो लिथियम और मैग्नीशियम में किसके पास ज्यादा ताकत है? लिथियम के पास ज्यादा ताकत है, मैग्नीशियम के पास कम ताकत है। ओके, जिंक और आयरन में जिंक के पास ज्यादा ताकत, आयरन के पास कम ताकत। ओके, फिर लीड और गोल्ड में लीड के पास ज्यादा ताकत, गोल्ड के पास कम ताकत। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज, ताकत ताकत मत समझना, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम लिथियम, उससे कम कैल्शियम, ये सब है। समझ है? अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन लिख रहा हूं। रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन लिख रहा हूं, देख।
द अरेंजमेंट, सब ये लर्न कर लेना डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, है ना, ये ना, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, the arrangement of metals in increasing or decreasing order of reactivity, order of reactivity is called reactivity series of metal। समझ रहे हैं, ये डेफिनेशन है। ये देखो मैंने अरेंजमेंट करा, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, समझे, मेटल लोग की। किसको अरेंजमेंट कर रहे तुम लोग? मेटल, नॉन मेटल, मेटल आउट नहीं, नॉन मेटल और मेटल आउट नहीं, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग द अरेंज, ये सब मेटल है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in the increasing or decreasing order of reactivity is called reactivity series of metals। okay? अच्छा, मैं तुम लोगों को ना आज व्हाट्सएप करूंगा वैलेंसी चार्ट, तुम लोग सब जान वैलेंसी चार्ट लर्न करके अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, सब जान वैलेंसी चार्ट अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, मैं व्हाट्सएप करूंगा। वो वैलेंसी चार्ट सुनाने के बाद कल हम लोग बैलेंस करना चालू कर देंगे केमिकल रिएक्शन। थोड़ा न्यू कमर लोग को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 9th 10th में मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट है उन लोग ने अच्छे से सीख चुके हैं, तो जो न्यू बच्चे लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना नहीं आएगा तो मेरे को पूछना। ओके, आज के लिए इतना इनफ है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा वो तो रिकॉर्ड वाला, वो ऑन करूँ।